हाय गाइस, वेलकम टू द आईएएस मैनुअल। मेरा नाम है अनाहत कलसी। हम करने वाले हैं जेनेटिक्स हेरिडिटी इनहेरिटेंस का लेक्चर का पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हम देख चुके हैं डीएनए के बारे में, ठीक है, रिलेटेड क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग। अब हम देखेंगे आरएनए और थोड़ा सा डिटेल में क्रोमोसोम्स को, ठीक है, और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना है, डीएनए मेक्स आरएनए मेक्स प्रोटीन। तो दिस इज़ द सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये हमें जानने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये समझना है। और क्यों समझना है? तो देखो, हमें समझना है कि टाइप्स ऑफ आरएनए क्या क्या होता है। ऑल्दो बड़ा कम क्वेश्चन आए हुए हैं इस चीज़ पे ऊपर, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर हम एकदम सिंपल तरीके से इसको समझ लेंगे, ठीक है। और हमने डीएनए पढ़ते हुए एक क्वेश्चन किया था कि जो बेस सीक्वेंस होता है इट कोड्स फॉर अमीनो एसिड। तो वो वाली बात भी हमको यहाँ से इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएगी। तो ये 3 स्टेटमेंट्स में पूरा जवाब है कि क्या हो रहा है। डीएनए में जो कोड पड़ा है, और वो कोड क्या है, ACGT को इस्तेमाल करके कोड बनाया गया। जैसे मान लो इसको मैं इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन बनाऊं, मैं 3 ट्रिपलेट कोड लिखूं, ठीक है, ACT, ठीक है, या AGA, ठीक है। तो इस तरीके के जो कोड्स हैं, ट्रिपलेट कोड हो सकता है, थोड़े ज़्यादा का 4 का कोड हो सकता है, 2 का कोड हो सकता है। तो ये जो कोड्स होते हैं ना, दे कंटेन इंस्ट्रक्शंस फॉर प्रोटीन मेकिंग, ठीक है। अब क्या होता है, डीएनए क्या करता है, जैसे यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, यूकैरियोटिक में सेल के अंदर आपका डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है। वो डीएनए आपका क्या करता है कि अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी कर देता है एक आरएनए में, एक आरएनए सिंथेसाइज करके उसमें अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन कॉपी कर देता है कि कैसे प्रोटीन बनाना है, और उस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर साइटोप्लाज्म में निकाल देता है। यहाँ आपके सेल के बाकी ऑर्गेनेल्स होते हैं। वन ऑफ दोज ऑर्गेनेल्स इज राइबोसोम, जो कि आपके सेल के प्रोटीन मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये आरएनए यहाँ से निकल के जाता है और जुड़ जाता है राइबोसोम के साथ, ठीक है, और फिर अपनी डीएनए से कॉपीड इंस्ट्रक्शंस का इस्तेमाल करके और राइबोसोम की प्रोटीन बनाने की कैपेबिलिटी का इस्तेमाल करके प्रोटीन बनवाता है, ठीक है। अब यही सेम चीज़ हम थोड़े और डिटेल स्टेप्स में देखते हैं। तो आरएनए क्या होता है, इट डायरेक्टली कोड्स फॉर अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड क्या होते हैं, ये अमीनो एसिड की चेन से ही आपके प्रोटीन बनते हैं, ठीक है। तो आरएनए आपका इज ए मैसेंजर बिटवीन डीएनए एंड राइबोसोम, ठीक है। इसलिए जो सबसे फर्स्ट टाइप ऑफ आरएनए है वो है आपका mRNA या फिर मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये मैंने एक ब्लैंक स्लाइड छोड़ी थी समझाने के लिए, तो अभी विल कम टू दैट। तो दूसरा 2 टाइप्स हैं आपके, rRNA विच इज़ राइबोसोमल आरएनए, tRNA विच इज़ ट्रांसफर आरएनए। तो आगे देखते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड द 3 टाइप्स ऑफ आरएनए हम यहाँ पे समझेंगे। तो पहले ये जीन एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है। तो जो भी आपका एक जीन एक प्रोटीन बनाने के लिए कोड रख के बैठा है, डीएनए के एक सेगमेंट को जीन बोलते हैं, उस जीन में कोड है टू मेक प्रोटीन। उस प्रोटीन को बना देने को हम जीन एक्सप्रेशन बोलते हैं। अब जीन एक्सप्रेशन के 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट इज ट्रांसक्रिप्शन, सेकंड इज ट्रांसलेशन। फर्स्ट स्टेप में डीएनए से एमआरएनए सिंथेसाइज किया जाता है, और डीएनए अपने इंफॉर्मेशन को एमआरएनए को ट्रांसफ़र कर देता है, कॉपी कर देता है, ठीक है। अब ट्रांसलेशन में क्या होता है कि एक्चुअल प्रोटीन बनते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे बनता है। तो mRNA आपका बन चुका है पिछले स्टेप में, ट्रांसक्रिप्शन वाले में, और ये साइटोप्लाज्म में पहुंच चुका है। ये जाके राइबोसोम से कर जाता है अटैच।
अब mRNA में वो कोड आ गया है कि क्या क्या अमीनो एसिड्स को जोड़ना है उससे प्रोटीन बनाने के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स बनाते हैं। तो वन जीन वुड बी कोडिंग फॉर से प्रोटीन ए, अनदर जीन में भी कोडिंग फॉर प्रोटीन डी। तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन्स को एनकोड करती हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हैं जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वो क्यूरियस लोगों के लिए हैं कि हाउ डज इट रियली हैपन। ठीक है, जिनको थोड़ा सा पीएचडी करना है। तो क्या होता है कि mRNA आपका एक RNA है जिसमें कि कौन से बेसिस रहेंगे आपके ACGU, थायमीन की जगह आपका यूरेसिल रहेगा इसमें। तो ऐसे एसेंशियल अमीनो एसिड्स जो हैं 20 होते हैं जिनसे कि हम प्रोटीन बनाते हैं, मतलब हमारी बॉडी प्रोटीन बनाती है। ठीक है, तो 4 चीज़ें हैं जिनसे कि कोडिंग करनी है। तो ट्रिपलेट कोड का इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो AGA, ठीक है, GUC, दिस में बी कोडिंग फॉर ए डिफरेंट प्रोटीन, दिस में बी कोडिंग फॉर ए डिफरेंट प्रोटीन। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट कोड को कोडॉन बोलते हैं, पर इतनी ज़्यादा डिटेल में अपने को जाना नहीं है। नेक्स्ट हम जो हमें देखना है वो ये है कि टाइप्स ऑफ RNA क्या है। तो tRNA हम देख रहे हैं, तो ये होता है ट्रांसफ़र RNA। इसका काम क्या होता है ना कि ये एक राइबोसोम है जिससे कि एक mRNA जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब वो mRNA बता रहा है कि मेरे को ना चाहिए अमीनो एसिड 7। ठीक है, तो ये tRNA जो है ना ये जाएगा अच्छे बच्चे की तरह और अमीनो एसिड 7 ला के यहाँ पे अटैच कर देगा। फिर एक और tRNA जाएगा, वो अमीनो एसिड 3 यहाँ ला के अटैच कर देगा। जो जो mRNA कहता जाएगा वो अमीनो एसिड आके वो राइबोसोम पे अटैच होते जाएंगे। ठीक है, जब सारे अटैच हो जाएंगे, ठीक है, तो वो एक प्रोटीन बन जाएगा और राइबोसोम उसको डिटैच कर देगा। ठीक है, तो ईच tRNA एक अमीनो एसिड को राइबोसोम तक लेके जाता है जहाँ पे कि चेन बन रही है अमीनो एसिड की। राइबोसोम क्या करता है कि जब सारे mRNA में जो दिए हुए कोड्स हैं उसके सारे अमीनो एसिड अटैच हो चुके हैं तो कंप्लीट प्रोटीन को रिलीज कर देता है। अब इसमें हमने एक टाइप नहीं देखा विच वाज दी rRNA। तो राइबोसोमल RNA जो होता है ना ये आपका राइबोसोम बनाने में काम आता है। ठीक है, तो यही है उसका फंक्शन, उससे ज़्यादा हमें नहीं जानना। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर ये बहुत ही कम बार आया हुआ है, ये शायद एक ही बार आया हुआ है, राइबोजाइम्स क्या होते हैं। तो ये राइबोसोम्स के अंदर होते हैं, RNA के मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम की तरह एक्ट करते हैं। राइबोजाइम, राइबोजाइम के अंदर एंजाइम। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हमारे हैं क्रोमोसोम के ऊपर। तो मैंने आपको बताया था कि DNA वैसे तो एक बाउल में पड़ी मैगी जैसा रहता है। ठीक है, लेकिन ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट टेक्स ए प्रॉपर शेप इन द फॉर्म ऑफ ए क्रोमोसोम। ठीक है, और ये सेल डिवीजन के टाइम पे ऐसा क्यों होता है, ताकि DNA का जो रेप्लिकेशन है और डिवीजन है वो प्रॉपरली हो सके। अब ये स्ट्रक्चर में लाने के लिए ना ये प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है। चूज अ बेटर कलर। ये प्रोटीन्स का इस्तेमाल करता है जिनको कि कहा जाता है हिस्टोन्स। देख लेते हैं। तो क्रोमोसोम के ऊपर जो एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है बार बार वो देख लेते हैं। तो हेरिडिटी सिम्टम्स आर मूव्ड इन डिसेंडेंट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रोजनी में आगे जनरेशन टू जनरेशन जो हेरिडिटरी सिम्टम्स मूव करते हैं वो किसके थ्रू मूव करते हैं, तो क्रोमोसोम्स के थ्रू। ठीक है, तो क्रोमोसोम के ऊपर में आपका ये देखो यहाँ DNA दिखाया हुआ है, ये इसके ऊपर वाउंड है, ये जाके क्रोमोसोम बन रहा है। तो क्रोमोसोम में आपके बहुत सारे जीन्स होंगे, DNA को ऐसे स्ट्रक्चर किया हुआ है क्रोमोसोम में। ये जो स्ट्रक्चर है ये प्रोटीन्स होते हैं जिनको हिस्टोन्स कहा जाता है, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्रोमोसोम का फ़ायदा क्या है, व्हाट इज़ द नीड ऑफ दिस स्ट्रक्चर, DNA को क्या ज़रूरत है ये स्ट्रक्चर की। तो जब DNA का रेप्लिकेशन होना है और बाद में डिस्ट्रीब्यूशन होगा ड्यूरिंग सेल डिवीजन, तब इसका रोल प्ले होता है। ठीक है, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स कितने हैं ह्यूमंस में, तो हमारे पास 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पहले 22 जो पेयर्स हैं दे आर कॉल्ड ऑटोसोम्स,
23rd पेयर इज़ द सेक्स क्रोमोसोम, यानी कि हमारा जेंडर डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम, ठीक है। फिर यहाँ पे शो भी किया हुआ है आपको एक क्रोमोसोम जो है, अब देखो हमने देखा था कि जीन्स एग्जिस्ट इन पेयर्स, ठीक है, वैसे ही क्रोमोसोम्स ऑल्सो अकर इन पेयर्स। तो मतलब जैसे ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, तो इस चीज़ को जो एक वो लेग होती है उसको क्रोमाटिड बोलते हैं। तो हम एक क्रोमोसोम को अपनी मदर से इनहेरिट करेंगे और एक क्रोमोसोम को फादर से, ठीक है। और जैसे ये एक क्रोमोसोम मान लो और ये मान लो, तो जो एक फादर से आया है और एक मदर से आया है, तो इसके ऊपर आपकी कुछ जीन्स कोडेड होंगी और इसके ऊपर आपकी कुछ जीन्स कोडेड होंगी, ठीक है। और लास्ट वाला यहाँ पे देखो दिखाया हुआ है, ये आपका जेंडर डिसाइड करने वाला क्रोमोसोम है, जिनको कि सेक्स क्रोमोसोम्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डॉग्स में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 39 पेयर्स, ठीक है, तो हमारे तो 23 थे, तो ये तो बहुत दूर है ना। चिंपैंजी, गोरिल्ला एंड ओरंगुटान हैव 24 पेयर्स, या फिर आप कह सकते हो 48 क्रोमोसोम्स। इसके ऊपर एक और क्वेश्चन आता है, ये इसको मैं ऊपर लिख दूंगी चिंपैंजी वाले क्वेश्चन के साथ ही, पीडीएफ में मैं चेंज कर दूंगी इसको। तो ह्यूमंस शेयर अबाउट 99% ऑफ आवर डीएनए विथ चिंपैंजीज, मेकिंग देम आवर क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव्स। तो हमारा क्लोजेस्ट लिविंग रिलेटिव कौन है? चिंपैंजीज। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, वापस चलते हैं। तो क्रोमोसोम नंबर किसी भी स्पीशीज़ का कॉमन रहता है, ठीक है, कांस्टेंट रहता है, सॉरी, यानी कि अगर हमारे 23 पेयर्स हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स, तो सभी ह्यूमंस में 46 ही होगा, ठीक है। तो देखो जैसे 48 क्रोमोसोम्स हैं, तो वो फिर ह्यूमन नहीं है, वो चिंपैंजीज हैं, या गोरिल्ला है, या ओरंगुटान है, प्राइमेट्स हो गए। फिर नो सेक्स क्रोमोसोम इज फाउंड इन लिजर्ड। फिर एक ही क्वेश्चन पूछा गया है कि मेजर रोल इन डिटर्मिनिंग द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, यानी कि बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, वो डॉटर होगी कि सन होगा, ये ज़्यादा डिपेंड किस पे करता है, फादर पे के मदर पे। तो देखते हैं, तो ये मान लो आप मदर है और ये फादर है, तो ये जो मदर है इसके पास खुद जो 2 कॉपीज़ होंगी सेक्स क्रोमोसोम की, तो इसको अपनी मदर से मिला होगा एक्स और अपने फादर से मिला होगा एक्स। अब इसको अपने फादर से मिला होगा वाई और मदर से मिला होगा एक्स। तो ये अपने चाइल्ड, जब भी इनका चाइल्ड प्रोड्यूस होगा, तो मदर क्या दे सकती है? एक्स ही दे सकती है। तो 2 ऑप्शंस हैं, या ये वाला एक्स दे देगी या एक्स ये वाला दे देगी, बट एक्स ही जाएगा ना। जो फादर है वो या तो एक्स दे सकता है या वाई दे सकता है। अगर एक्स देता है तो चाइल्ड के पास 2 एक्स हो जाएंगे, और अगर वाई देता है तो चाइल्ड के पास 1 एक्स और 1 वाई हो जाएगा। तो इफ़ दिस इज़ द ऑप्शन तो डॉटर प्रोड्यूस होगी, इफ़ दिस इज़ द ऑप्शन तो सन प्रोड्यूस होगा। तो यानी कि फादर के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि मेल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन डिटर्मिनिंग द जेंडर ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। अब ये हैप्लॉइड सेल्स वाला भी ऊपर ही रहना चाहिए था, जहाँ की हमने डिप्लॉइड सेल्स के बारे में देखा था। तो जो भी ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कि 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, उनको हम डिप्लॉइड बोलते हैं। जिनमें कि एक ही सेट होता है, उनको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। तो हमारे जो सोमैटिक सेल्स होते हैं उनमें 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, पर जो हमारे गैमीट सेल्स है ना, जो हमारे जर्म सेल्स हैं, गैमीट्स हैं, जैसे कि आपका स्पर्म एंड एग, इनमें ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। इनमें एक एक क्रोमोसोम ही प्रेजेंट होता है, यानी कि जो 2 वेरिएशंस देखे थे हमने कि 2 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो इनमें इस तरीके से आप याद कर लो कि इनकम्प्लीट क्रोमोसोम्स होते हैं। तो हमारे पास 46 होने चाहिए, इनमें 23 होंगे, इसमें भी 23 होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम माइटोसिस और मियोसिस। इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, पर जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैविंग ए लिटिल बिट अंडरस्टैंडिंग हम इसको देख लेते हैं। तो सोमैटिक सेल्स जो मैंने आपको बताया, जिनमें कि आपके पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, वो आपके जो हैं उनमें होता है
माइटोसिस, मतलब वो आपके माइटोसिस से प्रोड्यूस होते हैं। तो देखो ये पेरेंट सेल है, ठीक है, इसका पहले डीएनए रेप्लिकेट किया। तो रेप्लिकेशन कैसे होती है ना कि एक ही जो क्रोमोसोम है उसके उसी पे अटैच रहेगा, पर जेनेटिक मटेरियल कॉपी होके, ठीक है, रेप्लिकेट होके उसी से अटैच रहेगा। तो जब इसके डॉटर सेल्स होंगे प्रोड्यूस, तो दे विल हैव द सेम जेनेटिक मटेरियल एज द पेरेंट, ठीक है। मियोसिस में क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन हुआ, उसके बाद एक बार डिवीजन हुआ, उसके बाद एक बार और डिवीजन हुआ, तो 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं और इनमें हाफ द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द पेरेंट ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो बनते हैं ना, ये मियोसिस के थ्रू जो बनते हैं, ये बनते हैं आपके जर्म सेल्स, जो मैं ऊपर समझा रही थी आपको, स्पर्म एग जिनमें 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ये आपके मियोसिस के थ्रू बनते हैं। फिर एक जो क्वेश्चन आता है ना कि रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस में, ऐसे अगर मैं आपको बोल दूं कि पहले क्या होता है, माइटोसिस होता है, मियोसिस होता है कि फर्टिलाइजेशन होता है, इसको अरेंज करो। तो देखो ये आपकी फीमेल है, ये मेल है, यहाँ पे मियोसिस होगा तो आपका एग प्रोड्यूस होगा, यहाँ पे मियोसिस होगा तो आपका स्पर्म प्रोड्यूस होगा। इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, इसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। जब फर्टिलाइजेशन होगा एग का, जाइगोट जो प्रोड्यूस होगा, उसमें आपके पूरे 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। तो ये वापस से आपका डिप्लॉयड सेल हो जाएगा, जाइगोट। फिर इसमें माइटोसिस होगा, ठीक है, और जो है एम्ब्रियो डेवलप करेगा अगेन विद द 46 क्रोमोसोम्स। तो हमने देखा कि पहले मियोसिस होता है, मियोसिस फिर फर्टिलाइजेशन फिर माइटोसिस। तो मियोसिस, फर्टिलाइजेशन, माइटोसिस, और ह्यूमंस में गैमीट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस। तो यहाँ पे हमारा जेनेटिक्स वाला लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। बहुत सपोर्ट होता है तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई और वीडियोस बनानी है और लेक्चर्स लेके आने हैं, ठीक है, प्लीज़ डू दैट।